हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स? एनिमल्स पूछ रहे हैं मेरे कान किसको मिले हैं। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फ़नी? क्या आपको ये सभी जानवर फ़नी दिखाई दे रहे हैं? यस, द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। जो कलाकार है उसने गलती से सभी के कान उलट पुलट कर दिए हैं। आपको यहाँ नीचे सही तरीके से उनका लिखना है कि किसको किसके कान मिल गए हैं। जैसे रैबिट को जिराफ, माउस, डॉग, जिराफ को मिले हैं एलिफेंट के कान। अब आगे के आपको खुद भरने हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। यहाँ पे जो दो बॉक्स आपको दिए येलो एंड पिंक, इनमें आपको अलग अलग जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे पहले में आपको लिखना है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, जिनके कान हम देख सकते हैं उन जानवरों के नाम। और इस पिंक वाले में एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, इसमें उनके नाम लिखने हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते। तो फर्स्ट वाले में आपको लिखना है जैसे किसके कान आप देख सकते हैं, डियर, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट, कैट। और जिनके नहीं देख सकते, फ्रॉग, फिश, आंट, क्रो, स्पैरो, स्नेक, लिजार्ड, डक। इन सभी के कान आप नहीं देख सकते। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? आप क्या सोचते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्या सच में उनके कान नहीं होते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं नो, एक्चुअली दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। उनके कान होते हैं लेकिन वो छुपे हुए होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर को गौर से देखना है। द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर में जो जो एनिमल्स दिखाए उनके नाम लिखने हैं। हैन, स्पैरो, पैरट, डक, क्रो एंड फ्रॉग। कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आपको उनके कान दिखाई दे रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी दैम। इन सभी के पास कान हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे स्नेक, फिश, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, ऐसा जानवर जिसके कान पंख की तरह होते हैं, पंखे की तरह। आपको लिखना है एलिफेंट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, जिसके कान पत्तियों की तरह होते हैं, रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, ऐसा जानवर जिसके कान उसके सर के ऊपर होते हैं, तो इसमें होगा रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, ऐसा जानवर का नाम लिखना है जिसके कान उसके सिर के दोनों साइड्स में होते हैं। डॉग, काउ। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कान हमें सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, कुछ जानवरों के कान आप देख सकते हैं। इन सम यू कैन नॉट, और कुछ के नहीं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, लेकिन हम किसी भी पक्षी के कान नहीं देख सकते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, एक पक्षी के सिर के दोनों साइड्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और ये जो होल होते हैं वो पंखों से ढके रहते हैं जो चिड़ियों को सुनने में मदद करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप छिपकली के कान देख सकते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजिली, और जो क्रोकोडाइल होता है उसके भी कान होते हैं इसी तरीके से, लेकिन हम उसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears. अब आपने जानवरों को उनके कानों से पहचानना सीखा। Let us see if we can recognize animals by their skin. अब हम उन जानवरों को उनकी स्किन के थ्रू पहचानना सीखेंगे।
देखिए, मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स। यहाँ पे आपको कुछ 5 जानवर दिखाए गए हैं और उनकी स्किन दिखाई गई है साइड में, तो आपको बताना है इसमें कि कौन से जानवर की कौन सी स्किन है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जानवरों के शरीर पर जो पैटर्न होते हैं वो इनकी स्किन पर बाल के कारण होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके शरीर पर बाल ना हो या फिर बाल हटा दिए गए हों। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। आप सोचिए, अगर किसी जानवर के शरीर पर कोई बाल नहीं होगा तो वो कैसा दिखाई देगा। देयर वुड बी नो पैटर्न, फिर उसके शरीर पर आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। आपने ज़रूर ये नीचे दिए हुए जानवर देखे होंगे। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। आपको इन टेबलों में जो भी टेबल दी हुई हैं उनमें जानवरों के नाम छांट कर लिखने हैं। जैसे ईयर्स कैन बी सीन, फर्स्ट वाले में आपको उनके नाम लिखने हैं जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, हैज़ हेयर ऑन स्किन, इसमें उनके नाम लिखने हैं जिनके स्किन पर आपको बाल दिखाई देते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान आपको नहीं दिखाई देते उनके नाम इसमें लिखने हैं। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, लास्ट में आपको उनके नाम लिखने हैं जिनके स्किन पर पंख होते हैं। यहाँ मैंने उन सभी के नाम लिख दिए हैं आपके लिए, तो आप इसमें से इन्हें कर सकते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। आपने काउ और बफेलो को किस लिस्ट में डाला है। काउ एंड बफेलो को हमने ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन दोनों में डाला है, जिनके कान हमें बाहर भी दिखाई देते हैं और उनकी स्किन पर बाल भी होते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या आप दूरी से काउ और बफेलो के बाल देख सकते हैं उनकी स्किन पर। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। और अगर आप उसके पास जाते हैं तो क्या आपको दिखाई देते हैं, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर गोइंग नियर देम हेयर ऑन देयर बॉडी कैन बी सीन। अगर हम पास जाते हैं तो हमें उनके शरीर के बाल दिखाई देते हैं। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। अगर आप किसी एलिफेंट से मिलते हैं तो क्या आप उसे छूने की हिम्मत करेंगे। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। क्या आपको पता है जो हाथी होते हैं उनकी स्किन पर भी बाल होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंसनड इन द लिस्ट ले एग्स। आप बता सकते हैं कि जो लिस्ट हमने पीछे बनाई है उनमें से कौन कौन से एनिमल्स एग देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। और आपको उनके नाम ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। और जो एनिमल्स बेबी को जन्म देते हैं उनके नाम आपको रेड बॉक्स में लिखने हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, जैसे फॉक्स, माउस, एलिफेंट, ये सभी बेबीज़ को जन्म देते हैं। फ्रॉग, हैन, क्रो, ये सभी अपने एग देते हैं ये लोग। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। आपको क्या करना है, इसमें जिन जिन के नाम रेड बॉक्स में है उनके नाम पर पीछे वाली लिस्ट में, इस पेज की लिस्ट में उनके नाम पे आपको सर्कल बनाना है, और जिनके नाम ग्रीन लिस्ट में हैं उनके नाम पे आपको नीचे अंडरलाइन करनी है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। सो व्हाट डिड यू नोट। आपने क्या नोटिस किया। दोज एनिमल हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जिन जानवरों के कान आपको दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। और ये सभी जानवर बेबी को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। दीज एनिमल्स ले एग्स। और जिन जानवरों के आपको कान नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वो सभी जानवर एग देते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। इसमें आपको लिखना है कि अपने घर या स्कूल के पास आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जिसका कोई छोटा स्मॉल बेबी हो, उसका नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हैव यू एवर केप्ट अ पैट, डज एनीवन यू नो कीप अ पैट। आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है या किसी के पास है, आप उसे जानते हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं नीचे, इनको आपको करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज इट। आपके पास कौन सा जानवर है, तो
तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ डॉग या इट इज़ अ काउ, जो भी आपके पास है आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ डॉग के बारे में बता रही हूँ। डज इट हैव अ नेम, वॉट इज़ इट, आपके डॉग का क्या नाम है? तो आप लिख सकते हैं येस वी कॉल्ड आवर डॉग टॉमी। हु गेव इट दिस नेम, उसे यह नाम किसने दिया है? तो आप लिख सकते हैं वी गेव इट दिस नेम। वॉट डज़ इट लाइक टू ईट, इसे क्या खाना पसंद है? तो आप लिख सकते हैं आवर डॉग लाइक्स टू ईट मीट, राइस, ब्रेड, पेडिग्री एट्सेट्रा। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड, और उसे एक दिन में कितने बार खाना दिया जाता है? तो आप लिख सकते हैं यूजुअली थ्राइस अ डे। व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, यह कब सोता है और कितनी देर तक सोता है? तो आप लिख सकते हैं आवर डॉग यूजुअली स्लीप इन द डे फॉर अबाउट 5 to 6 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। क्वेश्चन है कि आप इसकी देखरेख के लिए क्या क्या स्पेशल मतलब करते हैं और कैसे। तो आप इसमें लिख सकते हैं वी क्लीन एंड बाथ इट रेगुलरली, हम इसे रोज़ साफ़ करते हैं, नहलाते हैं। डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, क्या यह कभी गुस्सा करता है, कब, तो आपको कैसे पता चलता है कि यह गुस्सा है? तो आप लिख सकते हैं येस इट गेट्स एंग्री व्हेन इट सीज अननोन पर्सन, इट गेट्स एंग्री। व्हेन इट गेट्स एंग्री इट यूजुअली बार्क्स लाउडली, जब ये मतलब गुस्सा होता है, किसी बाहर से कोई पर्सन आता है उसे देखता है तो ये गुस्सा हो जाता है और तेज़ तेज़ भौंकने लगता है। डज इट हैव हेयर और फैदर ऑन इट्स स्किन, इसके शरीर पर बाल हैं या फिर पंख हैं? तो आप लिख सकते हैं आवर डॉग हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी। कैन यू सी इट्स ईयर्स, क्या आपको इसके कान दिखाई देते हैं? तो आप लिख सकते हैं येस आई कैन सी द डॉग्स ईयर्स। इज़ इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, क्या यह बेबी है या फिर यंग है या फिर फुल ग्रोन है, पूरी तरह से बड़ा हो चुका है? तो आप इसमें लिख सकते हैं इट इज़ अ बेबी। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज़, जो ये आपका पेट एनिमल है वो अंडे देता है या फिर बेबीज़ को जन्म देता है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर अ डॉग गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट हैव यंग वंस, क्या इसके कोई छोटे छोटे बेबीज़ हैं? तो आप लिख सकते हैं नो, अगर हैं तो येस। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस, यहाँ पे आपको अपने पेट एनिमल का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है और अपनी मर्जी का उसे कोई नाम देना है। ओके बच्चों, थैंक यू।